हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज का वीडियो गलती से भी स्किप कर करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो का हर एक मिनट सेकंड सब जरूरी है। और इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जाके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आज के दिन यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल होगी। कितना आएगा, कब आएगा, ऑलरेडी टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 7 बजे आएगा आज, और प्रीवियस डेटा था 7.7%। अभी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि भैया 7.6 से लेकर 7.3% के बीच में आ सकता है, यानी कि प्रीवियस से कम हो सकता है। और कल एफओएमसी की मीटिंग होगी, ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है, तो जाके टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर बीटीसी पे नजर मारे तो बीटीसी काफी दिनों से, लगभग 15 दिनों से एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। यहां पर आप देख लो, नागिन की जैसे चाल चलता जा रहा है। और यहां पर जब भी इस तरीके से बीटीसी रेंगता है, एक बॉक्स के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट करता है, जिस साइड भी ये निकलेगा यानी कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा, वहां से एक तगड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। लगभग 5 से 10% तक की पंप या फिर डंप हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको पता है। यहां पर एक पैटर्न मैंने कल भी आपके साथ शेयर करा था कि भैया असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल ट्रेड कैसे लेनी है, यहां पर लगभग इस तरीके का मूवमेंट हो, कंफर्मेशन हमें मिले कि 17,300 के आसपास आ गया है। और जैसे ही आपको डेटा मिले कि भैया 7.7% से नीचे आया है या फिर 7.3 के आसपास आया है, मेरा वेट मत करना। यहां पर क्या करना है हमें, मैं वैसे तो टेलीग्राम पर अपडेट दे ही दूंगा, एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर देनी है। या फिर अगर 7.7 या फिर 7.7 से ज्यादा आया तो भैया यहां पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और हम लगभग ये वाला चार्ट आपको याद होगा, पुराना चार्ट है हमारा, यही शॉर्ट एंड लॉन्ग के जोन है। यहां पर आए शॉर्ट, यहां पर आए लॉन्ग, यानी कि लगभग 16,500 16,200 इन लेवल्स के आसपास लॉन्ग बन रहा है और 18,000 के आसपास हमें शॉर्ट करना है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो, अगर लॉन्ग शॉर्ट में कंफ्यूज हो या फिर कंफर्मेशन नहीं ले पा रहे हो तो हैश ट्रेडिंग कर लेना आज के दिन। हैश ट्रेडिंग क्या होती है, यहां पर पार्ट 2 नाम की एक सीरीज आपको दिखेगी मेरी प्लेलिस्ट में। इसमें हैश ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में, ऐसे बहुत सारे यूनिक टॉपिक मैंने कवर करे हुए हैं, तो इनको जाके देखो। और किस लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, कम से कम जो नए लोग हैं उनके लिए काफी एडवांस चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो इन वीडियोस को जाके देखो। एजुकेशनल पर्पस की ये वीडियो है। कल एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट निकल के आई, और मैंने भी आपको ये न्यूज अपडेट कल दे दी थी, बाइनेंस से जुड़ी हुई। वैसे तो ये अपडेट नहीं थी, वो थी कि बाइनेंस से रिलेटेड फंड आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली अपडेट आपने देख ली होगी कि रिवर्टर्स ने, कोइनडेस्क ने ये एक रिपोर्ट छापी, जिसमें ये बताया गया था कि भैया जो एसएससी है, जो वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यूएस के, वो क्या कर सकता है, बाइनेंस के ऊपर कुछ चार्जेस वगैरह लगा सकता है। अब पूरी कहानी आपको शायद पता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सेकंड चैनल पे जाके देख लेना। अभी की जो मतलब की बात है ना, वो ये है, बात पूरी सुनना फिर ही कुछ कमेंट करना। यहां पर देखो, असर हमें बीयूएसडी पर भी देखने को मिला है। और पिछले, यहां पर हम देख सकते हैं कि पिछले साल से अब तक, यानी कि पिछले दिसंबर से अब तक जो बीयूएसडी है वो 0.9991 से नीचे नहीं आया है, लेकिन आज की तारीख में ये 9989 के आसपास आ गया है, यानी कि बीयूएसडी की डीपेगिंग शुरू हुई है। इसके अलावा यहां पर आप बीएनबी का चार्ट भी देख सकते हो। फॉलिंग वेज क्या होता है, एक बुलिश पैटर्न, लेकिन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि भैया इसका ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। यहां पर आप मक्खन कंफर्मेशन देख सकते हो कि भैया इस तरीके से एक रीटेस्टिंग हुई और धड़ाम से इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल गया, ठीक है। अभी का सपोर्ट जोन आप नोट कर सकते हो, जो कि है लगभग 250 से लेकर $257 का, ये इमीडिएट सपोर्ट जोन मिल रहा है इसको। और यहां पर एक और डेटा हमारे सामने निकल के आया टेलीग्राम पर, वैसे आपने देख लिया होगा कि भैया काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जो यूएसडीसी है वो अननोन वॉलेट में ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही, लगभग आधे घंटे पहले, जस्टिनसन ने एक ट्वीट करके बताया कि आई जस्ट डिपॉजिट 100 मिलियन यूएसडी इनटू बाइनेंस। तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि पैनिक की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना खुद का पैसा बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट करा है। देखो, थोड़ी देर पहले ही सीजे ने एक और ट्वीट करा है, ये जो जस्टिनसन का ट्वीट आया था ना, आई जस्ट डिपॉजिट 100 मिलियन यूएसडी इनटू बाइनेंस, इसके ऊपर इन्होंने ये ट्वीट करा है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ डिप्लॉइंग बीयूएसडी ऑन ट्रोन, आई थिंक क्रॉस चेन स्वैप, नॉट श्योर ऑफ द डिटेल्स, नॉट डायरेक्टली हैंडलिंग इट माई सेल्फ। तो देखो, ये खुद भी अभी डायरेक्टली इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये खुद भी अभी श्योर नहीं है, क्योंकि इनके पास भी कोई डिटेल नहीं है। और ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये शायद क्रॉस चेन स्वैप हो सकता है। इसके अलावा अभी बाइनेंस ने टेम्पररी जो यूएसडीसी के विड्रॉल है ना, उनको पोज कर दिया है। और इसके ऊपर इन्होंने ये ट्वीट भी करा है, जिसको जाके आप डिटेल से पढ़ लेना। ऑन यूएसडीसी वी हैव सीन एन इंक्रीज इन विड्रॉल्स, तो यहां पर भारी मात्रा में विड्रॉल्स वगैरह आ रहे थे, जिसकी वजह से यहां पर ये सारी चीजें तो आप देख लेना, लेकिन डिपॉजिट आर नॉट इफेक्टेड। तो यहां पर
पैसा डाल दो, वो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन निकालने में भैया ये कहीं ना कहीं इस तरीके के एक्शन लेते रहे। तो देखो, मान लो अगर सपोज आपको आज यूएसडीसी की जरूरत होगी, या फिर आपके घर में शादी ब्याह वगैरह चल रहा होगा और आपको यूएसडीटी की जरूरत होगी, यूएसडीसी की जरूरत होगी, और अगर कुछ ऐसा, और अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि भैया विड्रॉल पोज कर दिए, तो ऐसी चोटें हो सकती है, काफी लोगों के साथ शायद हुई भी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भैया कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनके सीधे जवाब। भैया क्या बाइनेंस का हाल एफटीएक्स जैसा हो सकता है, क्या बाइनेंस डूब सकता है, जैसे लोग अभी लिख रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं। देखो, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, ट्विटर पे फर्ड या फिर र्यूमर देखे, उन सबको देखने के बाद भी मुझे अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा कि भैया बाइनेंस डूब सकता है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। बाकी फाइनल तो आपका एक्शन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हमें बाइनेंस से अभी अपना फंड निकाल लेना चाहिए, क्या हमें विड्रॉल मार लेना चाहिए? देखो, इसका सीधा जवाब, अगर आपने ट्रेडिंग जितना फंड रखा हुआ है ना बाइनेंस के ऊपर, तो ऐसी कोई नौबत नहीं है कि पैनिक की वजह से आप अपना अमाउंट निकाले, विड्रॉल करें। मुझे ऐसी कोई अभी सिचुएशन बनती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ये बात मैंने कम से कम 5 से 10 वीडियो में बोला है, और काफ़ी ज्ञानी अब आपको बोल रहे होंगे। देखो भैया, अगर आपका फंड बड़ा है ना, $5-10 हज़ार, लाख 2 लाख डॉलर, 5-10 BTC, तो भाई साहब इतनी तो समझदारी सभी में है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज कोई सा भी हो, कितना भी बड़ा हो, बाइनेंस भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ये लाइन मैंने 4 से 5 बार बोली हुई है कि भैया बड़ा फंड है तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, या फिर इनको भी अगर छोड़ के आपको बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो हार्डवेयर वॉलेट सेलेक्ट कर लेना चाहिए। और विड्रॉल के बारे में तो आप यहां पर देख ही सकते हो कि यहां पर कंटिन्यू बाइनेंस से काफी बड़ा आउटफ्लो या फिर विड्रॉल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और बाइनेंस ने ये तो कह ही दिया कि भैया आप कोई सा भी स्टेबल कॉइन निकाल लो, लेकिन अभी यहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत यूएसडीसी के साथ हो रही है। बाकी आप जितना भी स्टेबल कॉइन है, फील फ्री टू विड्रॉल एनी अदर स्टेबल कॉइन, BUSD, USDT एक्सेट्रा वगैरह। तो यहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ कह दिया, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए शायद इन्होंने टेम्पररी जो USDC है उसका विड्रॉल रोका हुआ है, ठीक है। तो सीधे जो 2 क्वेश्चन अभी आपके मन में उठ रहे होंगे उनका जवाब तो आपको मिल गया। तीसरा कि भैया BNB क्या क्रैश हो सकता है। अब देखो, होने को तो क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर बड़े प्लेयर्स इसको शॉर्ट मारे तो कोई बड़े क्रैश की हाल फिलहाल तो संभावना मुझे नहीं दिख रही, ठीक है। अब एक कंफर्म न्यूज आपको मैं देना चाहूंगा, मैंने इसके बारे में आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि भैया सैम बैंकमैन जो है वो बहामास में थे, अभी तक बचे हुए थे, लेकिन फाइनली उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट हो चुके हैं और अभी ये कस्टडी में है और इनसे काफी कुछ पूछताछ होने वाली है। अब यहां पर एक और कंफर्म न्यूज आपको देना चाहूंगा, वो ये है कि भाई साहब यहां पर जो टॉप यूएस लॉ मेकर्स है उन्होंने ये कहा है कि FTX की जो हियरिंग आज होने वाली थी, यानी कि आज FTX के जो फाउंडर हैं, जो सैम है, उनके साथ में हियरिंग चल रही थी, लेकिन अब चूंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो अब उनकी गैर मौजूदगी में भी, चाहे वो वहां पर अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें क्या एक्शन लेने की बात होगी वो मैं आपके साथ ट्विटर पर शेयर कर दूंगा, सॉरी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये कि फाइनली जो ट्विटर ने घोषणा करी थी वो उसने कर दी, यानी कि 3 तरीके के बेचेस आएंगे, एक तो ग्रे, एक ब्लू, एक गोल्डन। गोल्डन वाले जो कंपनियां होंगी, जैसे अभी इनका एग्जांपल ले लो बाइनेंस का, यहाँ पर देखो पहले ब्लू टिक आता था ना, तो अब गोल्ड टिक आ गया। तो यहाँ पर जो कंपनीज होगी उनके लिए गोल्ड टिक, इसके अलावा इंडिविजुअल्स के लिए, कितना भी बड़ा इंडिविजुअल हो, कोई भी शख्सियत हो, उनके लिए ब्लू टिक, और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, जो गवर्नमेंट की कुछ ट्विटर हैंडल से, उनके लिए ग्रे होगा, ठीक है। ये जो पैटर्न है ना, अब ये पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल, गूगल सर्च करना ये किस तरीके का पैटर्न होता है, कमेंट करके जरूर से बताना। तो बस अभी इतनी रिपोर्ट आई है, अगर कुछ ऐसा लगा कि भैया कुछ अर्जेंटली आपके साथ शेयर करना चाहिए, डेफिनेटली इवनिंग वीडियो कर दूंगा, लेकिन जो मेन बातें थी वो मैंने आज की इस वीडियो में बता दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।